ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला एटा के जलेसर में, जो दुनिया भर में अपने घुंघरू और घंटी के लिए मशहूर है, और दूसरी ओर यहाँ की मशहूर दरगाह हजरत सैयदना इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैहि हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक बनी हुई है। इसी दरगाह पर 2 मई 2019 को 762वें उर्स मुबारक के मौके पर एक अजीमुशान ऑल इंडिया मुशायरे का इनकाद किया गया। दरगाह इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष हैं जनाब मुइनुद्दीन खान साहब और सचिव हैं मोहम्मद शकील खान साहब, और इस मुशायरे के कन्वीनर रहे अदब नवाज शख्सियत जनाब मोहम्मद सगीर खान साहब, जो जलेसर में ऑल इंडिया मुशायरों के जरिए उर्दू तहजीब को फरोग दे रहे हैं। शायरे का इनकाद का मकसद यही होता है कि आप अपनी जबान की हिफाजत करें, आप अपनी तहजीब की हिफाजत करें, और आप जो जिन मसाइल से दो चार है उनका हल तलाश करें। हमारे शोराए कराम आपका दर्द भी बयान करेंगे, आपको आगाह भी करेंगे। तो बस मैं ये समझता हूँ कि आज के मुशायरे को हम उसी वक्त कामयाब मानेंगे कि जब हम एक एक शेर सुनकर उसकी सच्चाई और गहराई पर गौर करें। आइए, मैं इस नाते शरीफ के बाद, ये चूंकि अल्लाह के महबूब का जिक्र था, अब कुछ आपकी बात होनी चाहिए, आपके मसाइल का जिक्र होना चाहिए, और ये बात गजल के जरिए की जा सकती है। मैं इस वक्त इस मुशायरे के आगाज के लिए एक ऐसे शायर को ज़हमत सुखन देना चाहता हूँ कि जो एटा से तशरीफ लाए हैं, तरन्नुम से अपना कलाम पढ़ते हैं, और उनकी शायरी में आप महसूस करेंगे कि वो शायर सिर्फ अपना किस्सा बयान नहीं करता है, बल्कि आपका दर्द, आपका मसला भी अपनी शायरी से उठाता है। मैं वसीम वारसी साहब जो एटा से तशरीफ लाए हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और इस मुशायरे को आगे बढ़ाएं अपने गजलिया कलाम के जरिए। आपसे गुजारिश है कि नातिया शायरी तो आपने बहुत तकल्लुफ और एहतराम के साथ सुनी, लेकिन गजल की शायरी पर आपको दादो तहसीन से भी नवाजना है। आपको जहां जो शेर अच्छा लगे आपको वाहवा भी करनी है, दाद भी देनी है। और स्टेज पर बैठे हुए मेरे तमाम मेहमानों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी शामिल हो इस मुशायरे में। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल जो शेर अच्छा लगे। अस्सलाम वालेकुम। सदर साहब की इजाजत चाहते हुए जब भी इल्ज़ाम अपने सर आए, जब भी इल्जाम अपने सर आए, जब भी इल्ज़ाम अपने सर आए, जब भी इल्ज़ाम अपने सर आए, खुद ही आँखों में अश्क भर आए, खुद ही आँखों में अश्क भर। बहुत खूब। रास्ते जितने पुरखतर आए, रास्ते जितने पुरखतर आए, रास्ते जितने पुरखतर आए, उनसे बेखौफ हम गुज़र आए, उनसे बेखौफ हम गुज़र आए। और
और उसने जो कुछ दिया तकब्बुर से, उसने जो कुछ दिया तकब्बुर से, वाह, उसने जो कुछ दिया तकब्बुर से, उसकी दहलीज पर ही धर आए, उसकी दहलीज पर ही धर आए। क्या कहने भाई, उसने जो कुछ दिया था कपूर से, उनको नजरों से कर दिया रुखसत, उनको नजरों से कर दिया रुखसत, वाह, उनको नजरों से कर दिया रुखसत, वाह, वो जहां तक मुझे नजर आए, नजर आए, वाह, वाह, वो जहां तक मुझे नजर आए। क्या कहने, वाह। फिर पढ़ दीजिए भाई। उनको नजरों से कर दिया रुखसत, उनको नजरों से कर दिया रुखसत, उनको नजरों से कर दिया रुखसत, वो जहां तक मुझे नजर आए, वाह, वो जहां तक मुझे नजर आए। कितने पहुंचे थे बज़ में जाना में, कितने पहुंचे थे बज़ में जाना में, कितने पहुंचे थे बज़ में जाना में, आप तो नजर आए, आप तो नजर आए। क्या बात है। आखिरी शेर इरशाद। सच जुबान पर मेरी जो आया वसीम, सच ज़बान पर मेरी जो आया वसीम, सच ज़बान पर मेरी जो आया वसीम, लोग औकात पर उतर आए, औकात पर उतर आए। वाह, क्या कहने भाई। जनाबे वसीम वारसी ने बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी ये खूबसूरत गज़ल पेश की। शायरों में इसी तरह के तरन्नुम और इसी तरह के मज़ामीन में शायरी की जाती थी। ये तो पता नहीं क्या हुआ, मुशायरों को किसकी नज़र लग गई कि मुशायरों में फिल्मी धुनें भी आ गई और वो शायरी आ गई कि जो शायरी नहीं करनी चाहिए हमको, जिसमें बराह रास्त किसी को गालियाँ दी जाती हैं, किसी का नाम लिया जाता है,
तो मुशायरा एक बहरानी दौर से हमारे पिछले 10 साल से गुजर रहा है। लेकिन इसी हिंदुस्तान में बहुत अच्छे मुशायरे भी होते हैं, अच्छे सुनने वाले भी होते हैं, और आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बस शोरा की हौसला अफजाई आपकी तरफ से होती रहनी चाहिए। आइए सदाएं। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें वक्त मीडिया, लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जल्द से कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। कॉन्टैक्ट नंबर है 9997640286।